फीटल सर्कुलेशन कैसे होता है देखते हैं। ठीक है, तो ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन एक है। उससे पहले हम एक लेवलिंग देख लेते हैं, स्ट्रक्चर्स क्या क्या है। तो ये दिस चेम्बर इज राइट ऑरिकल, दिस चेम्बर इज लेफ्ट ऑरिकल एंड दिस चेम्बर इज वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल एंड दिस चेम्बर इज लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, तो ये 4 चेम्बर्स है। ठीक है, इसके बाद हम बताए थे कि जो राइट वेंट्रिकल से जो भी यहां से जा रहा है, ठीक है, दिस इज व्हाट, तो दिस इज पल्मोनरी आर्टरी। तो ये क्या था, ये वाला स्ट्रक्चर, तो ये जो स्ट्रक्चर हम बनाए थे, ये स्ट्रक्चर क्या था, ये पल्मोनरी आर्टरी था। तो हम यहां पर लेबलिंग कर दे रहे हैं, इट वाज व्हाट, इट वाज पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं वो क्या है, ये पल्मोनरी आर्टरी है। ठीक है, इट राइजेस फ्रॉम राइट वेंट्रिकल एंड गोज अप टू लंग्स। ठीक है, तो ये देखिए लंग्स है। ठीक है, आगे यहां लेफ्ट वेंट्रिकल से जो राइज करता था हम लोग में, और ये प्योर ब्लड कैरी करता था टू द टोटल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। इसको क्या कहते थे, तो इसको हम कहते थे, दैट इज नोन एज क्या, इसको कहते थे अरोटा, सिस्टमिक अरोटा जो भी, तो अरोटा। तो ये वाला स्ट्रक्चर जो हो गया ये क्या है, AORTA अरोटा। ठीक है, सिस्टमिक अरोटा। तो ये जो है प्योर ब्लड पूरे बॉडी में बांटता था, भेजता था हम लोग में। और ये दिस इज पल्मोनरी आर्टरी कैरीज इम्प्योर ब्लड टू लंग्स, हम लोग में था ऐसा, ये बना दिए। ठीक है, इसके बाद लेकिन फीटस में क्या होता है, हम बताए थे 2 चीज होता है। एक देख रहे हैं, एक राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल के बीच में एक ओपनिंग होता है। ठीक है, एक ओपनिंग होता है, और उस ओपनिंग को क्या कहते थे, बता चुके हैं, दैट ओपनिंग इज टर्म्ड एज फोरामेन ओवेल। तो इस ओपनिंग को तो यहां पर हम ऐसे करके इस तरह से लिख दे रहे हैं। तो दिस ओपनिंग इज नोन एज फोरामेन ओवेल। ठीक है, तो फोरामेन ओवेल क्या है, इट इज सिंपली अ ओपनिंग। ठीक है, प्रेजेंट इन बिटवीन राइट ऑरिकल एंड लेफ्ट ऑरिकल, और वो भी ओपनिंग कहां पर है, कह सकते हैं इंटर ऑरिकुलर सेप्टम पर। ठीक है, तो इंटर ऑरिकुलर सेप्टम पर, राइट ऑरिकल लेफ्ट ऑरिकल के बीच में सेप्टम है, उसको इंटर ऑरिकुलर सेप्टम कहते हैं। और उसमें क्या है, फोरामेन ओवेल एक ओपनिंग होता है ड्यूरिंग एम्ब्रॉयनिक स्टेज। ठीक है, बर्थ के बाद ये बंद हो जाता है, बता दिए थे, तो क्लोज हो जाता है। और क्लोजर ऑफ दिस फोरामेन ओवेल इज टर्म्ड एज व्हाट, इसको कहते थे फोजा ओवलिस कहते थे। ठीक है, तो ये हम देख रहे हैं फीटस का। तो फीटस में एक ओपनिंग होता है इंटर ऑरिकुलर सेप्टम पर, ये हो गया। ठीक है, उसी तरह यहां पर देख रहे हैं कि पल्मोनरी आर्टरी है और अरोटा, इन दोनों के बीच में फीटस में क्या होता है, एक डक्ट होता है, ये वाला देख रहे हैं, ये डक्ट। तो इस डक्ट को क्या कहते हैं, तो इस डक्ट को कहते हैं डक्टस आर्टेरियोसस। क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज डक्टस आर्टेरियोसस। ठीक है, तो इसको भी हम लेबलिंग कर दे रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं डक्टस, यहां लिख दे रहे हैं ये, तो दिस इज नोन एज डक्टस आर्टेरियोसस। ठीक है, तो इसको हम क्या कह रहे हैं, दिस इज नोन एज डक्टस आर्टेरियोसस कहते हैं। ठीक है, तो डक्टस आर्टेरियोसस क्या है, इट इज अ डक्ट बिटवीन विच कनेक्ट्स पल्मोनरी आर्टरी एंड अरोटा इन फीटस। ठीक है, लेकिन हम लोग में क्या होता था, जस्ट कह सकते हैं जैसे बर्थ हुआ उससे पहले, बिफोर बर्थ, दिस डक्टस आर्टेरियोसस क्लोजेस। ठीक है, एंड इट इज टर्म्ड एज क्या, क्लोज हो जाता था, तो इसको हम क्या कहते थे, दैट इज नोन एज लिगामेंटम आर्टेरियोसम कहते थे। ठीक है, तो ये तो 2 चीज इसमें देखेंगे, फोरामेन ओवेल होता है और डक्टस आर्टेरियोसस होता है। ठीक है, ये हो गया लेबलिंग। ये अरोटा है, ये देख रहे हैं इस तरह से। तो ये जो स्ट्रक्चर हम बनाए हैं, दिस 2 है ना, तो इसको हम क्या कहते हैं, तो दिस इज नोन एज अम्बिलिकल, इसको कहते हैं अम्बिलिकल आर्टरी कहते हैं इसको। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसको क्या कहते हैं, अम्बिलिकल आर्टरी। अब पूछ देंगे अम्बिलिकल आर्टरी कितने होते हैं, तो 2। तो देख रहे हैं एक इधर जा रहा है, एक इधर, 2 है ना, तो इट इज 2 इन नंबर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, कितना है ये अम्बिलिकल आर्टरी, इट इज 2 इन नंबर। ठीक है, ये इसके बाद ये जो देख रहे हैं, ये जो स्ट्रक्चर हम बनाए हैं रेड रंग का, ये इधर, ये है अम्बिलिकल
दिस इज अम्बिलिकल वेन, तो ये वाला है अम्बिलिकल, UMBILICL, अम्बिलिकल वेन है, ठीक है। तो ये है अम्बिलिकल वेन, और ये अम्बिलिकल वेन कितने हैं, इट इज 1 इन नंबर, 2 नहीं है, 1 होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये अम्बिलिकल वेन है, ये कहां पर एंटर कर रहा है, ये जो स्ट्रक्चर देख रहा है, दिस स्ट्रक्चर इज लीवर, ठीक है। तो ये हमारा लीवर है, ठीक है। तो लीवर में एंटर कर रहा है, ठीक है। यहां पर देखिए लीवर है ना, तो लीवर में जो एंटर कर रहा है इसको क्या कहते हैं, तो 2 चीज एंटर कर रहा है। तो एक तो कह सकते हैं हिपैटिक आर्टरी एंटर करता है, तो दिखा दे रहा है, ये हो गया, आपको कह सकते हैं क्या, दिस इज हिपैटिक आर्टरी, दिस इज हिपैटिक आर्टरी एंटर कर रहा है, ठीक है। तो इसको हम क्या HA कर दे रहे हैं, ये क्या है, ये HA है, हिपैटिक आर्टरी, ठीक है। इसमें और क्या एंटर करता है, पढ़े थे हिपैटिक आर्टरी तो जाहिर है, इसके अलावा हिपैटिक पोर्टल वेन भी पढ़े थे, आता है, एंटर कर रहा है। तो ये क्या है, हिपैटिक पोर्टल वेन, HPV। तो इसको हम लिख सकते हैं यहां पर कि क्या है, इट इज हिपैटिक पोर्टल, ठीक है, हिपैटिक पोर्टल वेन, ठीक है, इसको कह दिए HPV, ठीक है। तो ये देखिए HPV, हिपैटिक पोर्टल वेन खुल रहा है और हिपैटिक आर्टरी इसमें एंटर कर रहा है, हम दिखा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये, तो दिस स्ट्रक्चर इज इसको कहते हैं हिपैटिक वेन, ठीक है। तो HV कह रहे हैं इसको, ठीक है। तो हिपैटिक वेन क्या है, लीवर से निकल रहा है, ठीक है। और ये कहां पर आके मिल रहा है, ठीक है, ये देख रहे हैं मिल रहा है, ये मिल रहा है इसमें। तो ये जो लोअर पार्ट्स ऑफ द बॉडी से इम्प्योर ब्लड कैरी करता है, इसको क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज इंफीरियर वेना केवा। तो ये इंफीरियर वेना केवा में मिल रहा है, कहां मिल रहा है, इंफीरियर, यहां लिख देते हैं, इंफीरियर वेना केवा, तो इन IVC, ठीक है। तो ये इंफीरियर वेना केवा में यहां पर मिल रहा है, ये खुल रहा है, ठीक है। और ये खुल रहा है, देख रहे हैं इंफीरियर वेना केवा कहां खुल रहा है, ये राइट ऑरिकल में आ रहा है, ठीक है। अच्छा, एक स्ट्रक्चर और हम देख रहे हैं, ठीक है। ये स्ट्रक्चर किसके बीच में देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं कि ये जो अम्बिकल वेन है, यही ना, अम्बिलिकल वेन है, और ये क्या है, इंफीरियर वेना केवा, इन दोनों को जोड़ रहा है। ये देखिए, ये अम्बिकल वेन और इंफीरियर वेना केवा दोनों को जोड़ने वाला जो स्ट्रक्चर है, इसको कहते हैं, दैट इज नोन एज, इसको डक्टस विनोसस, क्या कहेंगे इसको, डक्टस, दिस इज नोन एज डक्टस विनोसस, ठीक है। तो ये इसको हम लेवलिंग इधर कर दे रहे हैं। तो ये स्ट्रक्चर क्या है, तो दिस स्ट्रक्चर इज डक्टस विनोसस, ठीक है, VENOSUS, ठीक है। तो दिस स्ट्रक्चर इज टर्म्ड एज डक्टस विनोसस, ठीक है। तो देख रहे हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, ये स्ट्रक्चर है डक्टस विनोसस। तो व्हाट इज डक्टस विनोसस, तो डक्टस विनोसस, इट कनेक्ट्स क्या, इट कनेक्ट्स, वी कैन से अम्बिकल वेन एंड इंफीरियर वेना केवा, देख रहे हैं, अम्बिकल वेन और इंफीरियर वेना केवा को कनेक्ट कर रहा है, इसी को कहते हैं क्या, डक्टस विनोसस। यहां पर एक और है, डक्टस आर्टेरियोसस यहां है, तो ये क्या है, इट कनेक्ट्स पल्मोनरी आर्टरी एंड अरोटा, ठीक है। तो ये है, ये लेबलिंग हो गया। अब हम देखते हैं आगे, ठीक है, कैसे सर्कुलेशन होता है, ठीक है। अच्छा, एक चीज ये क्या है, ये जो रीजन है इसको कहते हैं प्लेसेंटा, ये जो हम बनाए हैं क्या, यहाँ ये प्लेसेंटा को दिखा रहे हैं, प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा में हम पढ़ेंगे क्या होता है, कॉर्ड होता है, ठीक है, कॉर्ड होता है, उसको कहते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड, ठीक है। एंड दिस अम्बिलिकल कॉर्ड इज हैविंग क्या, हैविंग अम्बिलिकल आर्टरी एंड अम्बिलिकल वेन। तो कितने अम्बिलिकल आर्टरी इसमें होते हैं, 2 अम्बिलिकल आर्टरी और 1 अम्बिलिकल वेन होते हैं, ठीक है, अम्बिलिकल कॉर्ड में। तो यहां पर देख रहे हैं प्लेसेंटा, कहानी हम यहां से चालू करते हैं, ठीक है। तो यहां पर देख रहे हैं क्या हुआ, यहां पर क्या हुआ, मटेरनल, बाहर क्या है ये, दिस इज मटेरनल सर्कुलेशन, ठीक है। तो यहां पर बाहर हम बना दे रहे हैं, ये बाहर क्या है, ये बाहर, तो दिस इज मटेरनल सर्कुलेशन, ये बाहर मान लेते हैं कि मैटरनल, METERNAL, मैटरनल सर्कुलेशन है ना, तो मैटरनल सर्कुलेशन है बाहर, ठीक है। तो मैटरनल सर्कुलेशन से कांटेक्ट में है ना ये, तो यहां पर देखिए मैटरनल सर्कुलेशन है, तो यहां पर होता क्या है, मैटरनल सर्कुलेशन से ऑक्सीजन और
न्यूट्रिएंट्स चाहिए ना, है ना। तो ये देखिए जो भी ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स आता है डिफ्यूज करके प्लेसेंटा में, ठीक है, वो कहां पर जाएगा, वो यहां देखिए अम्बिलिकल वेन से जाएगा। ये देखिए ऐसे आ रहा है ना, ये न्यूट्रिएंट्स आ रहा है और ऑक्सीजन आ रहा है, ये किसके थ्रू गया, देख रहे हैं ऐसे ऐसे जा रहा है ये। तो ये अम्बिलिकल वेन क्या है, इसके थ्रू क्या जा रहा है, ऑक्सीजन, ठीक है, और न्यूट्रिएंट्स जो भी है ठीक है, इसी के थ्रू जा रहा है, ठीक है। और मतलब कि ये ब्लड जो जा रहा है इट कैरीज व्हाट, ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स, और ये लेकर कहां जा रहा है, ये लीवर में। कुछ इसके दो डिविजन्स हो गए, कुछ तो लीवर के साइनोसॉइड से सेल्स होते हैं ना, उनमें जाएगा, सप्लाई करेगा, और कुछ कहां, ये दूसरा डिवीजन से कहां खुल जाएगा, ये इंफीरियर वेना केवा में खुल जाएगा। तो ये देखिए इंफीरियर वेना केवा में ऐसे आकर ये खुल गया, ठीक है। अच्छा, ये सप्लाई किया किसको, साइनोसॉइड सेल्स ऑफ लीवर वगैरह में है ना, यहां जाएंगे लीवर के सेल्स को, और फिर फाइनली ये कहां निकलेगा, ये फाइनली निकलेगा कहां पर, हिपैटिक वेन से ये कहां खुल गया, इंफीरियर वेना केवा, ठीक है। मतलब कि जो भी अम्बिलिकल वेन है वो कैरी करेगा, जो भी कह सकते हैं सैचुरेटेड है, ठीक है, ऑक्सीजन सैचुरेटेड ब्लड लेकर जाएगा, और ये फाइनली कहां पर आएगा, ये देख रहे हैं यहां आया, और यहां से कहां आया, इंफीरियर वेना केवा से कहां गया, ये राइट ऑरिकल में, ठीक है। ये ब्लड क्या है, ऑक्सीजनेटेड आप कह सकते हैं, यही ना, अम्बिलिकल वेन से आ रहा है ऑक्सीजनेटेड। लेकिन यहां पर क्या देख रहे हैं कि बॉडी में भी तो इम्प्योर ब्लड है, वहां से भी तो ये आ रहा है इम्प्योर ब्लड इंफीरियर वेना केवा। तो इसीलिए क्या होता है, अब थोड़ा ऑक्सीजनेशन क्या होता है, थोड़ा कम होता है। फिर भी हम इसको टर्म यूज करेंगे कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड अम्बिलिकल वेन से आया था वो आता है कहां पर, इंफीरियर वेना केवा से आ गया कहां पर, राइट ऑरिकल में, ठीक है। इतना अंडरस्टूड। यहां से आना था, ये देखिए ऐसे ऐसे आ रहा है ना, तो मान लेते हैं ऑक्सीजनेटेड ही है, ऐसे आया, ठीक है, यहां आया। यहां आके क्या होता है, हम लोग में क्या होता था, हम लोग में होता था यहां आकर राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में आता था, यही ना, और यहां से कहां जाता था, राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में, और यहां से फिर पल्मोनरी आर्टरी से जाता था कहां पर, लंग्स के पास जाता था ना, कहां जाता था, लंग्स के पास। लेकिन यहां पर बताइए ये लंग्स के पास जाएगा, नहीं जा पाएगा, ठीक है, लंग्स के पास नहीं जा पाएगा। क्यों नहीं जा पाएगा, क्योंकि लंग्स इज नॉन फंक्शनल, ठीक है, लंग्स इज नॉन फंक्शनल। तो आप कह सकते हैं पल्मोनरी आर्टरी जो है यहां से जाना चाहिए था, लेकिन यहां तो होगा नहीं ऐसा, ठीक है। तो क्या होगा, कोई ना कोई तो अल्टरनेट पाथवे होगा ना, ठीक है। उसी तरह एक चीज और, यहां लंग्स से हमारे में आता था, लंग्स है ना, फिर यहां से अगर प्योर होता था, प्योर होकर फिर कौन सा, पल्मोनरी वेन से आता था। तो ये देखिए ऐसे आता था, इसी तरह आता था ना। तो किससे आता था, पल्मोनरी वेन से हम लोग में आता था, कहां पर, लेफ्ट ऑरिकल में, ठीक है, आता था। लेकिन ये भी काम यहां पर हो पाएगा, ये भी काम नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा ना। तो यहां पर क्या होता है, क्योंकि हम लोग में यहां से यहां आया, यहां से आया, यहां से आया, लंग्स के बाद गया ऑक्सीजनेशन करने, यहां आया, तो ऐसा नहीं होता है। इनमें क्या होता है, इनमें हम कहेंगे कि जो भी यहां से जो भी अम्बिलिकल वेन वाला ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आप कह सकते हैं, आ रहा है, वो राइट ऑरिकल में आया, और राइट ऑरिकल से मैक्सिमम ब्लड कहां गया, ये देख रहे हैं यहां से मैक्सिमम ब्लड जो होगा इस पोर के थ्रू, ओपनिंग के थ्रू, फोरामेन ओवेल जो होता है उसके थ्रू ये कहां पर आ गया, ये लेफ्ट ऑरिकल में आ गया, ठीक है। तो देख रहे हैं ये क्या है, एक शंट है, ठीक है। तो यहां पर पहला शंट यहां देखे थे कि जो भी अम्बिलिकल वेन था वहां पर क्या, डक्टस विनोसस से क्या हुआ, इंफीरियर वेना केवा में आ गया, ये पहला यहां पर है, जो कि हम लोग में नहीं होता है, बंद हो जाता है ये। दूसरा जो है देख रहे हैं कि ये जो है फोरामेन ओवेल है, ठीक है, इससे आया राइट ऑरिकल से लेफ्ट ऑरिकल में डायरेक्टली आ गया, ठीक है। इसका रीजन है क्योंकि यहां पर प्रेशर, इसमें ये जो राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल, राइट वाला जो चेंबर होता है ना, उसमें एक तरह से कहेंगे प्रेशर ज्यादा होता है, इसमें प्रेशर कम, ठीक है, पूरे में। तो यहां प्रेशर ज्यादा है, यहां कम है, तो ये क्या हो गया, ज्यादा राइट ऑरिकल से लेफ्ट ऑरिकल में चला गया, ठीक है। अच्छा, यहां आया, यहां से क्या होगा, यहां आया तो यहां से फिर नीचे आएगा लेफ्ट ऑरिकल से, ये कहां आएगा, लेफ्ट ऑरिकल से ये कहां आएगा, तो ये आएगा कहां पर, लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक है। यहां पर अपर्चर है ना, उसके थ्रू आया, और यहां से कहां जाएगा, ये देखिए कहां जाएगा, ये अरोटा देख रहे हैं, अरोटा के थ्रू, ये देख रहे हैं ऐसे ऐसे, अरोटा के थ्रू ये क्या हो गया,
ये देख रहे हैं ऐसे जाएगा और अरोटा के थ्रू चला जाएगा, इस तरह आ रहा है ना, ठीक है, इस तरह आ रहा है। तो देख रहे हैं कि यहां पर क्या है, इसमें क्या है कि फोरामेन ओवेल से के थ्रू राइट ऑरिकल से लेफ्ट ऑरिकल में आया, लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में, और फिर अरोटा से यहां ऊपर आ गया अरोटा में यहां, ठीक है। तो पहला तो देख रहे हैं कि इस तरह से ऐसे होता है फीटस में, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहां पर क्या है, आप तो ये बताए हैं कि ये इंफीरियर वेना केवा है, तो इंफीरियर वेना केवा क्या है, इट ब्रिंग्स द इम्प्योर ब्लड फ्रॉम लोअर पार्ट्स ऑफ द बॉडी ना, लेकिन अपर पार्ट्स ऑफ द बॉडी से भी तो आता है, कौन सा था, सुपीरियर वेना केवा था, हाँ, और कोरोनरी सर्कुलेशन था, कोरोनरी साइनस, उससे भी तो आता था, ठीक है। तो यहां पर हम ऐसे ही बना दे रही है, ये मान लीजिए कि क्या है, ये ऊपर ये जो देख रहे हैं सुपीरियर वेना केवा है, और इधर कहीं क्या होगा, मान लीजिए कि कोरोनरी साइनस है, इससे भी तो इम्प्योर ब्लड आ रहा है, ठीक है। लेकिन इस इम्प्योर ब्लड में क्या है, ये अम्बिकल वेन वाला ब्लड तो नहीं आ रहा ना, तो इम्प्योर टोटली ब्लड, तो ये वाला ब्लड जो होगा ना, ये जो ब्लड आ रहा है, ठीक है, इम्प्योर ब्लड, तो यहाँ पे ब्लू से बना रहे हैं, तो ये जो भी आ रहा है ब्लड, ये देख रहे हैं जो भी ब्लड आ रहा है, तो ब्लड क्या हो गया, नीचे आएगा ना यहाँ, ठीक है। हाँ, ये जो आ रहा था इसमें मैक्सिमम ब्लड इसमें जाएगा, इसके थ्रू, हाँ इसके थ्रू भी जा सकते हैं, यहां भी आ सकते हैं, मतलब कि ये तो जा ही रहा था, ये जो ब्लड आ रहे हैं ये क्या हुआ, राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में भी आया, ठीक है। अब ये राइट वेंट्रिकल में आया, तो राइट वेंट्रिकल से कहां जाएगा, ये कहां जाएगा, ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू भी जाएगा, ये देखिए जा रहा है, ये देखिए जा रहा है, इम्प्योर इस तरह से बना दे रहे हैं, जा रहा है, प्योर होने के लिए ना लंग्स में, लेकिन वहां पर तो लंग्स फंक्शनल है नहीं, तो फंक्शनल नहीं है तो ये क्या है, काट दिए हैं ना इस तरह, लंग्स फंक्शनल नहीं है तो इसको काट दिए हैं, मतलब कि वो नहीं जा पाएगा, ठीक है। तो इसके लिए भी एक शंट होता है, ठीक है, इसके लिए क्या होता है, ये पल्मोनरी आर्टरी और अरोटा के बीच में कौन सा जोड़ रहा है, डक्टस आर्टेरियोसस होता है, तो ये इधर तो फंक्शनल नहीं है, तो ये क्या हो गया, ये ऐसे चला जाएगा, तो ये वाला देख रहे हैं, ये वाला फंक्शनल नहीं है, तो दिस इज नॉट फंक्शनल, तो ये फंक्शनल नहीं है, तो ये कहां चला गया, तो देख रहे हैं यहां से जो भी ब्लड था, ठीक है, जो भी ब्लड था, लंग्स नहीं जा रहा है, लंग्स जाने के बजाय ये कहां चल जाने लगा, ये जाने लगा अरोटा में, तो देख रहे हैं यहां से ऐसे गया, ऊपर नहीं जा सकता है, तो ये ऐसे चला गया अरोटा में। फाइनली हमारे कहने का मतलब है कि दोनों यहां पर देख रहे हैं शटल जैसा काम कर रहा है, दोनों पाथवे है ना, पाथवे एक अलग, तो यहां से क्या हो रहा है, दोनों से ब्लड कहां पर जा रहा है, फाइनली अरोटा में, कैसे, यहां देखिए, यहां से आया था तो इससे, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, इस तरह ऐसे आया था, इससे देख रहे हैं, इससे भी आया, यहां से ऐसे आया, ऐसे आया, ये देखिए ऐसे ऐसे, और फिर क्या हुआ, आखिर फाइनली कहां आया, अरोटा में ही आया, दोनों शंट से, ठीक है। तो देख रहे हैं अरोटा से आया इस तरह, अब यहां अरोटा में आ गया, क्या आ गया, अरोटा में। अब ये अरोटा के बाद जो भी ब्लड है यहां पर, ठीक है, ये ब्लड आया ना, तो ये मान लीजिए कि जो भी ब्लड यहां पर आया, ठीक है, यही ब्लड आ रहा है ना, तो ये ब्लड जो ऐसे आया था, ऐसे आया था, ठीक है, इस तरह से आ रहा है ब्लड, तो ये ब्लड कहां पर आया, ये देखिए ऐसे आया ना, ब्लड आ रहा है, ये ब्लड आया, और ये कहां पर है, ये अरोटा है ना, तो अरोटा क्या करेगा, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी को सप्लाई करेगा, ठीक है। तो ये देखिए ऐसे आया, ऐसे आया, ये देखिए इट विल सप्लाई टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है, बॉडी को दे दिया, और जो डिफरेंट पार्ट्स यूज किया, और जो कह सकते हैं इम्प्योर जो है यूज करने के बाद जो बचा उसको फिर क्या हो गया, देख रहे हैं, ये फिर से क्या हुआ, ये इंफीरियर वेना केवा से लोअर पार्ट से यहां पर पहुंचा दिया, ठीक है। लेकिन एक चीज और देखेंगे, यही अरोटा जो है नीचे आकर इसके मैक्सिमम जो है ब्लड तो बॉडी पार्ट्स को दे दिया, ठीक है, लेकिन कुछ इसी का यही अरोटा जो है नीचे की ओर ब्रांच होके ये क्या कर रहा है, अम्बिकल आर्टरी बना रहा है, ठीक है। मतलब कि हम ये कह सकते हैं कुछ जो ब्लड है वो कहां पर, वो बॉडी पार्ट, बॉडी में ना जाके एक ऐसा भी इसका ब्रांचिंग होता है जो कि क्या होता है, वो अम्बिकल आर्टरी में खुलता है, ब्लड जाता है, ठीक है। तो सम पार्ट ऑफ ब्लड एंटर्स द अम्बिकल आर्टरी, ठीक है। और इस अम्बिकल आर्टरी जो देख रहे हैं ना, आर्टरी ये कितने होते हैं, 2, और ये कहां खुल रहे हैं, प्लेसेंटा में, ठीक है। तो प्लेसेंटा में, तो ये जो अम्बिकल आर्टरी है लेकर, तो ये क्या करेंगे, ये जो है इसमें कह सकते हैं कि जो भी कह सकते हैं कि CO2 है और वेस्ट प्रोडक्ट्स कह सकते हैं ना, और वेस्ट प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो आर्टरी और
वेस्ट प्रोडक्ट्स जो भी हैं, यहां पर क्या हो गया, प्लेसेंटा है यहां आया और ये डिफ्यूज, यहां पर क्या होता है, डिफ्यूज करके कहा मैटरनल सर्कुलेशन में चला गया। ठीक है, तो देख रहे हैं इस तरह से सर्कुलेशन होता है। तो देखते हैं कि फीटस में, ठीक है, और अडल्ट में, ठीक है, तो ये क्या देखे थे ना, फीटस में क्या होता था, 3 शंट्स थे, ठीक है, जो कि अडल्ट में नहीं होते हैं। तो वो क्या क्या थे, तो यहां पर हम देख लें, ये फीटस था, ठीक है, दिस वाज फीटस। तो फीटस में पहला हम देखे थे क्या था, कि पहला हम देखे थे फोरामेन ओवेल, ये होता था। ठीक है, तो फोरामेन ओवेल होता था। तो फोरामेन ओवेल क्या है, फोरामेन ओवेल, इट वाज एन ओपनिंग इन इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। ठीक है, तो उसमें था। तो लेकिन अडल्ट में ये क्या होता है, क्लोज हो जाता है ना, बंद हो जाता है जस्ट बिफोर बर्थ। और इसको क्या कहते हैं, ये चेंज हो जाता है फोजा ओवलिस में। ठीक है, तो ये एक शंट था फोरामेन ओवेल के थ्रू, ये जो भी ब्लड आता था, प्योर ब्लड कह सकते हैं, वो राइट ऑरिकल से लेफ्ट ऑरिकल में चला जाता था। दूसरा जो है, इसके बाद देखे थे एक और शंट था, उसको कहते हैं डक्टस आर्टेरियोसस। क्या कहते थे, डक्टस आर्टेरियोसस था। तो डक्टस आर्टेरियोसस बताए थे क्या है, पल्मोनरी आर्टरी और अरोटा के बीच में एक डक्ट था। ठीक है, तो ये दूसरा शंट, एक ये भी था शंट। तो ये शंट जो था, तो ये क्या होता है, डक्टस आर्टेरियोसस जस्ट बिफोर बर्थ ये भी बंद हो जाता है, क्लोज हो जाता है। और तब उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं लिगामेंटम आर्टेरियोसम कहेंगे, आर्टेरियोसम। ठीक है, उसको लिगामेंटम आर्टेरियोसम कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, इसके बाद एक और देखे थे, ठीक है, जो सबसे पहले देखे थे, एक और होता था डक्ट, उसको हम कहते थे डक्टस वीनोसस। ठीक है, तो डक्टस वीनोसस क्या करता था, इट कनेक्ट्स अम्बिकल वेन एंड इंफीरियर वेना केवा, उसको जोड़ता था। यही था ना, जो कि अडल्ट में नहीं होता है, बंद हो जाता है ये, तो जस्ट बिफोर बर्थ। तो ये क्या बना देता है, तो ये बना देता है, दैट इज नोन एज लिगामेंटम, इसको कहेंगे वीनोसम। ठीक है, ये क्या बना देगा, लिगामेंटम वीनोसम बना देगा। ठीक है, नेक्स्ट, उसके बाद हम देखे थे क्या, कि एक चीज और याद रखेंगे, जो अम्बिकल आर्टरी और अम्बिकल वेन भी थे ना, तो अम्बिकल आर्टरी जो था, ठीक है, फीटस में क्या था, फीटस में क्या था, अम्बिलिकल आर्टरी था। ठीक है, तो फीटस में क्या था, अम्बिलिकल आर्टरी। तो ये अम्बिलिकल आर्टरी जो है ना, ये क्या में चेंज हो जाता है, अम्बिलिकल लिगामेंट में चेंज हो जाता है, अम्बिलिकल लिगामेंट में चेंज हो जाता है। ठीक है, उसी तरह ये देख रहे हैं एक और था, अम्बिलिकल वेन्स भी तो थे। ठीक है, तो अम्बिलिकल वेन्स जो थे वो क्या में चेंज हो जाते हैं, तो उसको कहते हैं लिगामेंटम टेरस में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे, लिगामेंटम टेरस में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो देख रहे हैं एक्चुअली में मेन याद रखना है कि सबसे पहला हम देखे थे अम्बिकल वेन से इंफीरियर वेना केवा तक शंट था, कौन सा, ये वाला डक्टस वीनोसस। ठीक है, फिर दूसरा बताए थे कि कौन सा, फोरामेन ओवेल के थ्रू। तीसरा एक बताए थे डक्टस आर्टेरियोसस, 3। तो ये याद रखिएगा कि फीटस में जो ये स्ट्रक्चर्स थे, क्या में चेंज हो रहा है, ये इसमें चेंज हो जा रहा है। ठीक है, तो ये लिख लीजिए।